इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स जिसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं जैसे HAL, वेल, मजगांव, कोचिन शिपयार्ड, राइट। तो हमारा पहला स्टॉक्स यहाँ पे है, मैंने जो लिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। करंट शेयर प्राइस इसका चल रहा है 4,610 रुपीज़। ये 29 अप्रैल का है। मार्केट कैप की बात करें तो 312 बिलियन है, तो काफ़ी लगभग 3 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.49 है। मेजर डील अभी जो हुआ था 62,000 करोड़ का हुआ था 156 LCH% के लिए। स्ट्रॉन्ग PSU है और लॉन्ग टर्म डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बहुत सारे मिले हुए हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 26 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 33.2 है। यानी कंपनी अपने बिजनेस से भी अच्छा पैसा बना रही है और अपने इक्विटी से भी अच्छा खासा पैसा बना रही है। दूसरा स्टॉक्स है हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। करेंट शेयर प्राइस इसका 303 रुपीज़ चल रहा है। EBITDA देखें तो 63.5 बिलियन है। EBITDA मार्जिन 25.70 है। कंपनी डेब्ट फ्री है और कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर भी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें 22.8 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें 27.5 है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ फंडामेंटल है जिसको ध्यान में रख के इन्वेस्टर ये पता लगा सकता है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होगा। तो दो तरीके से किसी स्टॉक्स को एनालिसिस किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में प्रेजेंट मूवमेंट क्या हो रहा है स्टॉक्स में, कहाँ तक जाएगा, वो होता है। तो दो अलग अलग तरीके से एनालिसिस होता है, ठीक है। तो कोई फंडामेंटल को देख के 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, कोई टेक्निकली देख के स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तीसरा जो हमारा है मजगांव डॉक शिप, तो ये भी करंट शेयर प्राइस ये जो है 3,000 रुपये का चल रहा है 29 अप्रैल को। ये एकमात्र नवरत्न कंपनी है शिपयार्ड में। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है 20 ईयर से। की सप्लायर है सबमरीन, वॉरशिप और इंडियन नेवी का इसके मेन क्लाइंट है। इंडियन नेवी हो गया, सबमरीन भी बनाती है। रिटर्न ऑफ इक्विटी बात करें 32%। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज का 36.7%। तो अच्छा है, फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक्स है कोचिन शिपयार्ड। बात करें इसने इंटरिम डिविडेंड भी 4 रुपीज़ पर शेयर दिया था और मेजर प्लेयर है शिप बिल्डिंग, रिपेयर और जो इसके क्लाइंट है इंडियन नेवी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें 20.1, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 24.9 है। यानी कि ROCE हमारा 20 से ऊपर है, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस से अच्छा पैसा बना रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी इक्विटी और प्लस अपने बिजनेस से कैपिटल से पैसा अच्छा खासा बना रही है। तो हमने बेसिकली कंपनी का क्या क्या देखा, हाईलाइट, मार्केट कैप, प्राइस और मार्जिन भी देखा हमने, EBITDA भी देखा, ठीक है। और कुछ स्टॉक्स में जिसमें डिविडेंड भी मिला है वो भी मैंने आपको किया। तो कंक्लूज़न हमारा यही रहेगा। देखिए ये एक पार्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, अगर आप इसमें करते हैं तो हाईली वोलेटाइल होता है। अगर वो सेक्टर स्टॉक्स आगे फ्यूचर नहीं चलता है तो बहुत ज़्यादा करेक्शन भी आ सकता है। हाल ही में करेक्शन आया था 50% 40% तक के ये सारे स्टॉक्स गिर चुके थे। बट अभी जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का ऐसा टेंशन चल रहा है, तो उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी कोई भी कंट्री हो तो अपने जो डिफेंस सेक्टर को मजबूत करता है, गवर्नमेंट से
जो है बजट भी अच्छा खासा मिल रहा है डिफेंस सेक्टर को, है ना। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ऑर्डर बुक के कारण इन सारे स्टॉक्स को मैंने चूज़ किया है। HAL, वेल, मझगांव, कोचिन शिपयार्ड, इनका फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी ऑर्डर बुक भी है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने आपको बताया। मिलते हैं एक नए वीडियो में। रिक्वेस्ट करूँगा पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।